Pranam bachcho. Today we are going to start our learning with the particular topic of famine. ठीक है बेटा, famine is a one kind of condition बेटा, ये एक तरीके की ऐसी condition, ऐसी particular परिस्थिति होती है बेटा, जब बहुत लंबे समय तक एक तरीके से देखा जाए तो lack of food over a long period of time in a large area that can cause the death of many people. बराबर, बहुत लंबे समय तक किसी पर्टिकुलर जोन में, देश में या अर्थ के बहुत ज़्यादा लॉन्ग पार्ट में बेटा कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो। मेनली फेमाइन के मेन फैक्टर्स में ड्रॉट की कंडीशंस देखी जाती है बेटा। जैसे कि आपके पास में सामने जो पिक्चर दिया हुआ है, उस पिक्चर में हम ड्राउट की कंडीशंस को देख सकते हैं कि किस तरीके से अकाल पड़ा हुआ है। और इस तरीके का जब अकाल पड़ता है बेटा, तब फेमिन की कंडीशन, अगर ये लॉन्ग टर्म तक चलता है तो फेमिन की कंडीशंस क्रिएट होती है। यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों तक बेटा खाने पीने की सहूलियत नहीं पहुंचना, स्टैर्वेशन की परिस्थिति। स्टैर्वेशन मीन्स भूखमरी, भूखमरी का फैलना, और इससे बहुत सारे लोगों का मर जाना, ठीक है, उनकी डेथ होना, जिसको हम फैमिन की कंडीशन कहते हैं। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में ये टाइटल जो है वो ड्राउट की कंडीशन के जस्ट ऊपर डाल दिया गया है, लेकिन जो पिक्चर है बेटा वो ड्राउट की कंडीशन का है, जो कि फैमिन का एक फैक्टर है। बराबर, कि मेनली मेजरली जब बहुत लॉन्ग टर्म तक बेटा रेनफॉल नहीं होता है, बारिश नहीं होती है बेटा, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो शॉर्टेज ऑफ फूड जो है क्रिएट होता है। एक तरीके से खाने पीने की किल्लत होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो प्रॉपरली क्रॉप कल्टीवेशन नहीं कर पाता है बेटा। और ऐसी कंडीशन में बेटा जब देखा जाए तो खेती नहीं हो रही है बेटा, तो अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो भूखमरी फैलेगी, लोगों के पास खाना पीना पहुंचेगा नहीं। बराबर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फैमिन की कंडीशंस मेजरली बेटा ज़्यादातर बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड में जब ड्रॉट की कंडीशन चलती है उसके बाद क्रिएट होता है। बराबर, लंबे समय तक अकाल पड़ता है और बहुत सारे लोगों के लिए एक तरीके से देखा जाए तो फूड शॉर्टेज बेटा इस तरीके की कंडीशन बनती है, और लोग फिर स्टैर्वेशन यानी भूखमरी से मरते हैं। वैसे तो फैमिन की कंडीशन में दूसरे भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं बेटा, जैसे कि कई बार इन्फ्लेशन, फिर कई बार क्रॉप फेलियर। जैसे अभी आप देख रहे हो कि वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में बेटा फ्लड की कंडीशन आई हुई है ना। फ्लड भी एक तरीके से देखा जाए तो वेट फैमिन कंडीशंस में आता है, कि वो भी क्रॉप को एक तरीके से बेटा ख़त्म कर देता है। अभी देखो चाइना के अंदर उनके प्रेसिडेंट ने उनके देश के लोगों को बोला है, वहाँ पे एक इसी तरीके की कंडीशन है, क्योंकि फ्लड की वजह से ज़्यादातर उनकी 60 to 70% जो एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन है बेटा वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, नुकसान हुआ है उसका, और देश में वहाँ पे अनाज की किल्लत हुई है। तो उनके प्रेसिडेंट ने, अभी आप अगर न्यूज़ देखते हो तो आपने देखा होगा कि उन्होंने बोला कि भाई अगर लोगों को, पहली बात तो उन्होंने बोला है कि अनाज बचाना है आपको, उसका वेस्टेज मत करना। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, अगर आप 4 प्लेट जो है फूड का ऑर्डर कर रहे हैं तो उसकी जगह 3 प्लेट करो। जितना हो सके उतना ज़्यादा फूड का स्टोरेज करना होगा या उसको हमको बचाना होगा। तो यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर एक देश के प्रेसिडेंट को क्यों बोलना पड़ा है बेटा, क्योंकि वो देख रहा है कि देश में 60 से 70% फसल मेरी खत्म हो चुकी है, मेरे पास स्टोरेज नहीं है। ऊपर से कोविड की कंडीशन ने और भी क्रिटिकल बना दिया सब चीज़ों को। मोस्ट ऑफ द देश इन चीज़ों से अभी जूझ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में बेटा भूखमरी फैलती है और लाखों लोग जो है बेटा कई बार मारे जाते हैं। इसी चाइना की बात अगर हम करें तो वो 758 का टाइम पीरियड था बेटा, तब से लेके 1962 के टाइम पीरियड तक। ये जो हमारी इंडिया और चाइना की 62 की वॉर हुई थी ना बेटा, उस समय के जो प्रेसिडेंट थे वो भी जिनपिंग के जैसे ही थे। उन्होंने अपने देश की उस कंडीशन को छुपाने के लिए और देश के लोगों को का एक तरीके से माइंड डाइवर्ट करने के लिए इंडिया के साथ वॉर की थी। उस समय जो स्टार्वेशन, भूखमरी चाइना में फैली थी बेटा, माना जाता है, चाइना उसकी काउंटिंग लैक्स ऑफ पीपल में बताता है, लेकिन माना जाता है कि 2.5 करोड़ से 3 करोड़ लोग उस फेमाइन की कंडीशन में उनकी डेथ हुई थी। बराबर, क्योंकि उस समय चाइना में ऐसे ड्रॉट की कंडीशन थी, खाने पीने की बेटा अनाज की बहुत किल्लत हुई थी, और मोस्ट ऑफ द उसकी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है इससे प्रभावित हुआ था। ये कंडीशन उस समय 50-60s के समय में बेटा भारत में भी हुई थी, लेकिन भारत ने इसको बहुत अच्छे से मैनेज किया था। ओके, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं बेटा जो फैमिन की कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें से मेन फैक्टर ड्रॉट का है, जो कि हम यहाँ पे अभी सामने देख रहे हैं, आपको पिक्चर वर्क से दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने आपको रियल में जो फैमिन का मीनिंग है वो क्लियर कर दिया बेटा,
कि फेमिन इज अ वन काइंड ऑफ कंडीशन, एक ऐसी परिस्थिति होती है बेटा जहाँ पे फूड शॉर्टेज होता है बेटा, और लंबे समय के बाद इसी तरीके की परिस्थिति को झेलने की वजह से बेटा हजारों लाखों लोगों की डेथ हो जाती है, और इस कंडीशन को हम फेमिन कहते हैं। ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में ड्रॉट का पिक्चर दिया है, तो उस हिसाब से हम ड्राउट की कंडीशंस को देख लेते बेटा कि क्या लिखा है कि स्कैंडी रेनफॉल लीड्स टू द drying up to the groundwater and shortage of food and water. This condition is known as famine. The condition of famine occurs in a case of scanty rainfall or no rainfall for 2 or 3 years successively. The possibility of the famine is less if we plant more trees. क्लियर बेटा? लॉन्ग टर्म तक रेनफॉल यानी बारिश का नहीं होना, एक तरीके से देखा जाए तो बेटा ग्राउंड वाटर ड्राई अप हो जाना, और उसकी वजह से बेटा एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से देखा जाए तो क्रॉप कल्टीवेशन पे इफेक्ट होगा और शॉर्टेज ऑफ फूड की कंडीशन क्रिएट होगी, वाटर का शॉर्टेज क्रिएट होगा, और इस कंडीशन को हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से फैमिन लिखा है, लेकिन ये कंडीशन ड्रॉट की कंडीशन है बेटा, प्रॉपरली पिक्चर भी उसका ही दिया है। द कंडीशन ऑफ द फैमिन अकर्स इन अ केस ऑफ स्कैंडी रेनफॉल, बराबर हमने देखा बारिश ना होना, बारिश बहुत कम होना या बिल्कुल नहीं होना, बराबर 2-3 साल 4 साल। हमारे गुजरात में तो पहले अकाल बहुत पड़ता था, मुझे अभी भी याद है बेटा 83 से लेके 87 के बीच में, हम उस समय सौराष्ट्र में रहते थे, और सौराष्ट्र में भयंकर अकाल उन 4-5 सालों में पड़ा था, बारिश ही नहीं होती थी। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो ना कि किस तरीके से लैंड जो है बेटा वो पूरा का पूरा उसके अंदर एक तरीके से ब्रेक्स हो गए हैं, है ना, फट गई है जमीन पूरी। मैंने इस तरीके से देखा हुआ है, सौराष्ट्र की तो जमीन बहुत अच्छी है, ऐसे देखा जाए बिल्कुल ऐसा ही कुछ नज़ारा होता था, पूरे के पूरे मैदान इस तरीके से जमीन फटी हुई रहती थी बेटा। कई बार तो बच्चे थे हम लोग, छोटे थे, तो पाँव भी अंदर धंस जाता था। तो हम समझ सकते हैं बेटा कि ये जो पॉसिबिलिटी है फेमाइन की बेटा, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बेटा ट्री का प्लांटेशन करें, हम फॉरेस्ट को एक तरीके से प्रिजर्व और कंजर्व करें बेटा, तो हम इस कंडीशंस को रोक सकते हैं। क्योंकि उस कंडीशन में क्या है बेटा कि बारिश होगी, अगर जंगल बचे हुए हैं, पेड़ पौधे हैं बेटा, तो हमको पता है कि बारिश को लाने का यही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर है कि जंगल बचाओ, पेड़ लगाओ। साइंस में पढ़ते हो ना एवापोरेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस, तो किस तरीके से होता है कि ओशनिक वाटर जो है वो कन्वर्ट होते हैं और फिर क्लाउड बनते हैं, क्लाउड फिर बाद में उसमें से वेपर बनता है, वेपर से ड्रॉपलेट्स बनते हैं, ड्रॉपलेट से वापस से रेनफॉल होता है। पूरी की पूरी साइंटिफिक प्रोसेस आपने समझी हुई है साइंस के अंदर कि बारिश कैसे आती है ना, आपको पूरी की पूरी वो प्रोसेस, मैंने तो बीच में शॉर्ट आउट कर दिया, सिर्फ 1-2 पॉइंट बताए, लेकिन आपको पूरी प्रोसेस साइंस में पता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि फेमिन की कंडीशंस को हम रोक भी सकते हैं, हम हमारी कुछ आदतों में बदलाव कर दें, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए बेटा कम से कम पानी यूज हो सके, ऐसी मेथड को अपनाएं। ड्रिप इरिगेशन साइंस में पढ़ा है आपने, ड्रिप इरिगेशन फार्मिंग कर सकते हैं हम। फिर उसके बाद हम अगर देखें बेटा कि जो फूड है उसको रेशनल वे में, एक तरीके से प्लानेड वे में हम उसको यूज़ करें। उसके साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं बेटा कि एक सोसाइटी के नाते बेटा, एक कम्युनिटी के नाते हम बहुत बड़े बड़े, कभी कभी हमें ना फेस्टिवल्स है उन चीज़ों में बेटा देखते हैं कि हम हमारे घरों में पार्टियां होती रहती हैं, हम उत्सव तरह तरह के मनाते रहते हैं। हमारे भारत देश में तो छोटे बड़े उत्सव में बेटा कुछ 25-50 लोगों से लेके 200-400-500 हजारों लोग तक इकट्ठा हो जाते हैं अगर शादी वगैरह हो तो हम देखते हैं बेटा कि ऐसी जो बड़ी पार्टीज है, अगर इस तरीके की कंडीशंस देश में है तो उनको टालना चाहिए, ताकि क्या है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है फूड बेटा खाना बचा सके। ओके, तो ये हमने फेमिन की कंडीशन देखी बेटा, तो और इसको हम बचाने के लिए कुछ अपनी आदतों में भी बदलाव कर सकते हैं, और इसको अवॉइड करने का सबसे बड़ा जरिया यही है कि पहली बात तो ड्रॉट की कंडीशन ना हो। तो वो कंडीशन कब क्रिएट नहीं होगी, जब हम एनवायरनमेंट को सेफली रखेंगे तब। तो पूरा का पूरा साइकिल जो है बेटा वो एक साथ जुड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है कि किस तरीके से साइंटिफिक मैनर में हम हमारी हैबिट्स के अंदर बदलाव कर सकते हैं। जब हम एनवायरनमेंट को सेफ रखने लगेंगे बेटा तो बाकी सारी कंडीशन भी अपने आप जो है स्टेप बाय स्टेप सुधर जाएगी। ओके, मैंने आपको चाइना का एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से देखा जाए तो उस समय 58 57 के टाइम पे ये फेमाइन, मेजर फेमाइन माना जाता है वो वर्ल्ड का, कि किस तरीके से उसके करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए थे बेटा और उनकी डेथ हो गई थी। ओके, अब वापस से चाइना उसी कंडीशन में भी आ जाके खड़ा है बेटा। अभी क्लासरूम में होती है तो मैं लंबा चौड़ा इस पे लेक्चर देती, लेकिन अब हम सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं बेटा, साइक्लोन। अब देखो
मेजरली बेटा अभी अभी हमने ना जस्ट 3-4 महीने के बीच में हमने मेजर साइक्लोन्स को देखा है इंडिया में। कौन कौन से थे वो याद होगा आप लोगों को। अम्फन जो उड़ीसा में आया था, है ना, 2019-20 में, और निसर्ग जो हमारे गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के समुद्री तटों से टकराया। देखा था ना, सब लोगों को याद होगा। अभी कोविड के टाइम पीरियड में जब हम लॉकडाउन की कंडीशन में थे, घरों में कैद थे, और उड़ीसा के अंदर बेटा अम्फन आया था, और किस तरीके से उसने सब कुछ समुद्री इलाकों के आसपास, उड़ीसा का तो मेजरली बेटा कितने सारे, लगभग उसके 40 जितने छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट है बेटा, उसको अम्फन ने इफेक्ट किया था। तो आप ये नेम नोट डाउन कर लेना बेटा, अम्फन, AMPHAN, जो उड़ीसा के कोस्टल रीजन एरिया में आया था बेटा, और निसर्ग जो अभी 2 महीने पहले गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के जो है बेटा पर्टिकुलर ओशनिक एरिया में आया था, अरेबियन सी के तरफ। ओके, तो अब हम साइक्लोन की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा कि व्हाट इज साइक्लोन। हालांकि आपने अभी न्यूज़ में देखा है, महसूस किया है ना, वो तेज हवाएं यहाँ तक भी इफेक्ट कर रही थी, थोड़ा बहुत तो हमको भी महसूस हो रहा था कि साइक्लोन आया है। यहाँ देखो, द सिंपल मीनिंग ऑफ साइक्लोन इज एयर विच ब्लोज एट अ ग्रेट स्पीड, इट कैन बी कॉल अ स्टॉर्म और विलविंड। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो अगर साइक्लोन को नॉर्मली समझना है, उसका मतलब ये है कि बहुत ही ग्रेट स्पीड में जो है बेटा विंड का ब्लो अप होना, है ना, जिसको हम विरलिंग विंड बोलते हैं, जिसको हम एक तरीके से देखा जाए तो डिस्ट्रक्टिव विंड्स भी कह सकते हैं बेटा, जिसको हम स्टॉर्म भी कहते हैं, एक तरीके से आंधी तूफान का आना, है ना, अपने हिंदी में बोलते हैं ना कि भाई आंधी चल रही है। तो अक्सर फिर इस तरीके का तूफान, इस तरीके की आंधियां बेटा, वो हवाएं इतनी तेज होती हैं कि अपने साथ साथ जो है पेड़ों को उखाड़ ले जाती हैं, घरों के रूफ जो है उसको डिस्ट्रॉय करती हैं, आसपास अगर लैंप पोस्ट वगैरह है उसको गिरा देती है, होर्डिंग्स है गिरा देती है, मेजर एक्सीडेंट्स भी इस वजह से कई बार लोग अपनी जान खो देते हैं, गाड़ियों पे गिर जाती है, कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं इसकी वजह से। तो साइक्लोन का नॉर्मल मीनिंग है बेटा कि जो है विंड का बहुत ही ग्रेट स्पीड के साथ 120 किलोमीटर की रफ्तार से आया था बेटा अम्फन, और निसर्ग की भी कुछ ऐसी ही रफ्तार थी, बराबर। फिर जो आउटसाइडर एरिया था वहां पे तो इसकी रफ्तार कुछ 250 किलोमीटर ओशनिक वे में थी, और धीरे धीरे कोस्टल रीजन एरिया तक आते आते 120 किलोमीटर की स्पीड से ये जो हवाएं बेटा बह रही है ना। सिंपली आप वो स्पोर्ट्स कार की 120 किलोमीटर की स्पीड का अंदाजा लगा लो, उस स्पीड में दिन भर हवाओं का चलना बेटा तो कितना डिस्ट्रक्टिव होगा, हम अंदाजा भी लगा सकते हैं। अब देखो कि द ईस्टर्न कोस्ट स्पेशली एक्सपीरियंस इट एवरी ईयर। आ गया ईस्टर्न कोस्ट, ज्यादातर हम देख सकते हैं कि उड़ीसा उसी ईस्ट कोस्ट एरिया का हिस्सा है बेटा। द एडजस्टन regions also feel the effect of cyclone when it is at the highest intensive. However, this wind affect a limited area for a limited period of time only. यहाँ पे लास्ट लाइन में क्लियर किया बेटा कि लिमिटेड एरिया को लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए इफेक्ट करता है, क्योंकि साइक्लोन ऐसा नहीं है कि 15-20 दिन चलता रहता है, ये कुछ घंटे या दिन या 1 या 2 दिन की कंडीशंस होती है बेटा, और उतने घंटों में ही ये बहुत ज़्यादा तबाही, आप यहाँ पे ये पिक्चर से ही अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितनी तबाही मचाकर जा सकता है। यहाँ पे आप ये इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो बेटा कि किस तरीके से, आप पेड़ों को देखो कि वो विंड की स्पीड क्या रही होगी, कि पेड़ों की हालत ये है, और जाने के बाद जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो सब कुछ गिर पड़ जाता है, तहस नहस हो जाता है, उसकी क्या कंडीशन है आप देख सकते हो, है ना। पेड़ पौधे ये सब बेटा रोड पे गिर जाते हैं, और इन तरीके की कंडीशंस जो है क्रिएट होती है। ओके, अब यहाँ पे हमने बेटा 2 फैक्टर्स देख लिए, एक तरीके से फैमिन देखा और हमने साइक्लोन देखा। साइक्लोन में आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैंने कहा आपको कि अम्फन जो नियर बाय अभी 4 मंथ अगो पहले आया था बेटा कोविड के टाइम पीरियड में, मार्च अप्रैल में, और निसर्ग जो अभी 2 महीने पहले ही गुजरात कोस्टल रीजन से पास आउट होके गया, और हमने खुद ने सबने फील किया है कि क्या कंडीशंस थी, हमने न्यूज में भी देखा है कि कितनी बुरी कंडीशन से देश जूझा है उस समय। ओके, तो ये 2 टॉपिक्स अभी हमने इस वीडियो में क्लियर किए। इसके बाद के जो 2 टॉपिक्स है बेटा वो हम लास्ट वाले वीडियो में, वीडियो नंबर 6 में देख लेते हैं। ओके, थैंक यू।